नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं रज़िया सुल्तान का मकबरा जो कि कैथल ज़िले में स्थित है, जहां पर रज़िया सुल्तान की मृत्यु हुई थी। रज़िया सुल्तान के बारे में जैसे कि आप में से ज़्यादातर को पता भी होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा कि रज़िया सुल्तान भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी और यहाँ पर जो फ़िलहाल मकबरे के अवशेष हैं वही बचे हुए हैं। और अगर आपको इसकी लोकेशन बताएं तो ये लोकेशन कैथल से जैसे ही बाबलदाना वाले रोड पर शहर से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, न्यूटन पब्लिक स्कूल से थोड़ा सा आगे चलकर बाईं तरफ खेतों में ये अवशेष आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो यहाँ पर बाईं तरफ आपने झाड़ झखाड़ देखे, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये कभी विश्राम स्थल हुआ करता था। और दाईं तरफ यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं जो मकबरा है उसके अवशेष यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। ये खंडहर बन चुका है क्योंकि इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। और रज़िया सुल्तान के बारे में जो ज़्यादा विस्तारपूर्वक जानकारी हैं वो आपको इतिहास में भी उल्लेखित मिलेंगी और आप गूगल पर भी सर्च करके विस्तारपूर्वक जानकारियाँ ले सकते हैं। और अब आपको इसके पास चलकर पास से भी दृश्य दिखा देते हैं कि पास से देखने पर आप इसको किस प्रकार का पाएंगे। हो सकता है कि समय बदलने के साथ साथ ही यहाँ पर कुछ और बदलाव हों, यानी कि जिस तरीके का अब ये नज़र आ रहा है कुछ सालों बाद ऐसा नज़र ना भी आए, क्योंकि लगातार जो मौसम की मार है, लगातार जो बदहाली है उसका शिकार होने के बाद ये खंडहर जो है लगातार बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। जो कभी एक सुसज्जित ढांचा हुआ करता था वो अब एक खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर इसकी जो टूट फूट हुई है उसकी वजह जो अवशेष हैं वो इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं। और इसकी तरफ ध्यान न दिए जाने की वजह से, जीर्णोद्धार रेनोवेशन का काम न होने की वजह से ये स्थितियाँ हुई हैं, जिसकी वजह से लगातार जो है बिखरता जा रहा है। तो यहाँ पर इसके आसपास आप इसके अवशेष भी देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर इसकी दीवारें हैं टूट चुकी हैं, छत भी अब नहीं है। और यहाँ पर जैसे आप पास जाकर देखेंगे तो पहले की जो कलाकारी थी, पहले का जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो आप देख सकते हैं कितनी मजबूती से काम होते थे, कितने अच्छे तरीके से होते थे। और ये ढांचे इतने लंबे समय बाद भी ज्यों के त्यों खड़े हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे नुकसान होना शुरू होता है तो उसके बाद एक से लेकर आगे तक यहाँ पर नुकसान देखने को मिलता है। जैसे कि पहले ये सुसज्जित ढांचा था, अच्छे तरीके से एक मकबरा बना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही इसको बदहाली के लिए छोड़ दी गई, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, उसके बाद से ही यहाँ पर कभी छत ढह गई, कभी कुछ हो गया, कभी मौसम की मार, समय समय के साथ यहाँ पर इस तरीके से जो भी बदलाव होते गए उसकी वजह से यहाँ पर इसके ढांचे में भी इस तरीके से बदलाव हुए, जिसकी वजह से काफ़ी सारी जो यहाँ पर नुकसान है इसमें हो चुका। और फिलहाल जो है कुछ दीवारें ही बची हुई थी। और हो सकता है कि आने वाले समय में अगर ऐसे ही इसकी बदहाली जारी रही तो ये आने वाले समय में और भी बदतर हो सकता है। और यहाँ पर जो दीवारें बनाई गई थी, काफ़ी मोटी मोटी दीवारें उस समय की बनाई गई थी। आसपास यहाँ पर और कुछ नहीं देखने को मिलता। हालांकि ये भी सुनने में आया था कि प्रशासन की तरफ से ये भी दावे किए गए थे कि यहाँ पर इसको रेनोवेट किया जाएगा, इसको जो है यहाँ पर आसपास पार्क बनाया जाएगा, जिससे कि इसको एक पहचान मिलेगी। लेकिन यहाँ पर पहचान तो नहीं मिली, लेकिन जो पहचान थी वही जो है खंडहर के रूप में बदलती हुई ज़रूर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके की ईंटों का उस समय इस्तेमाल होता था और कितनी मोटी चौड़ी दीवारें उस समय बनाई जाती थी, कितनी मजबूत दीवारें होती थी। लेकिन अब ये मजबूती किसी काम की नहीं है क्योंकि इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाए। रज़िया सुल्तान के अगर निजी ज़िंदगी के बारे में बात करें तो उसके प्रेम संबंधों के चर्चे, उसकी आशिकी के चर्चे काफ़ी सारी जगहों पर वर्णित मिलते हैं। और ये जो जगह आप देख रहे हैं इसके बारे में ये कहा गया था कि ये जगह एक विश्राम स्थल यानी कि रेस्ट करने की जगह हुआ करती थी, जहाँ पर लोग बैठकर यहाँ पर आकर रेस्ट किया करते थे, विश्राम किया करते थे। और यहाँ पर इसके भी हालात आप देख सकते हैं, ज़्यादातर जो है इसमें भी टूट फूट हो चुकी है। बदहाली का शिकार होकर
ये जगह भी एक खंडहर में तब्दील हो चुकी है। और यहाँ पर जैसे कि आप दीवार में देख पा रहे हैं, सामने की तरफ जो आप देख पा रहे हैं, दोनों कॉर्नर्स में यहाँ पर आले बने हुए हैं। आलों के बारे में सब अच्छी तरीके से जानते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिए आदि जलाकर रखने के लिए और भी काफ़ी सारे कामों के लिए आले बनाए जाते थे, जिनका कि पहले बहुतायत में यानी कि बहुत बड़े तौर पर इस्तेमाल होता था और लगभग हर इमारत में ये देखने को मिलते थे। यहाँ पर इसके भी जो मलबे में तब्दील हुए अवशेष हैं वो भी आप देख सकते हैं। और ये भी जो है बदहाली का शिकार होने की वजह से अब इस अवस्था में है। बदहाली का शिकार होने की वजह से ये ऐतिहासिक स्थल जो थे अब ये बिल्कुल जो है विलुप्त होने की कगार पर बने हुए हैं, क्योंकि इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। तो क्या कुछ हो जालन कोई दिक्कत नहीं।